इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको, हाँ मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर पे स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो हमने बताया था ऑल द ऑर्गन वांट टू मेंटेन देयर जनरेशन एंड टू मेंटेन देयर जनरेशन दे डू अ प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमको पता चला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात किए थे तो हमको पता चला था इट इज ए रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट, जिसमें केवल एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, वही मदर भी होता है, वही फादर भी होता है। और जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया था तब हमको पता चला था कि इट इज ए रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट्स पार्टिसिपेट, जिसमें दोनों पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तब हमने कहा था कि इसको पढ़ने का मेरा पर्पज ये था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं अपने संतान को बनाने के लिए, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं अपने संतान को बनाने के लिए, अपने जनरेशन को बनाने के लिए। बट प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है इस धरती पे पाया जाने वाला जो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इसलिए हमने क्या किया था, प्लांट्स को रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। पहला पार्ट्स आपका था फ्लावरिंग पार्ट्स और दूसरा पार्ट्स था वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट से जब प्लांट को रिप्रोडक्शन करता है तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फ्लावरिंग पार्ट से जब कोई प्लांट रिप्रोडक्शन करता है तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब फ्लावरिंग पार्ट से प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो आप समझ सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए। तो फूल में भी दो पार्ट्स होते होंगे, एक मेल पार्ट्स होता होगा और एक फीमेल पार्ट्स होता होगा। तो इसलिए जब हमने फूल को स्टडी किया तो हमको पता चला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के दो प्रकार थे, एक था यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक था बाइसेक्सुअल फ्लावर। हमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर का जब स्टडी किया तब हमको पता चला एक ही प्लांट में उगने वाला एक ऐसा फूल होता है जिसमें मेल वाला फूल अलग होता है और फीमेल वाला फूल अलग होता है। मेल वाले के पास जो पार्ट होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है और फीमेल वाले के पास जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। और ऐसे प्लांट्स में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होने की वजह से इनमें जो फ्रूट्स होते हैं वो कम लग पाते हैं, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन इजीली नहीं हो पाता है। तो इनका रिप्रोडक्शन होता कैसे है इस बात पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसको रिप्रोडक्शन कराने के लिए नेचर इन्वॉल्व होती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर एक प्रकार का ऐसा फ्लावर होता है जिसमें एक ही फूल में उसी फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होता है। दोनों के दोनों एक ही फूल में होने के कारण इनका रिप्रोडक्शन थोड़ा ईजी हो जाता है, इसमें अच्छी खासे फूल आते हैं। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जब टाइप्स ऑफ फ्लावर क्लियर हो गया था तब हमने स्टडी करना शुरू किया था हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो जब फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करने वाले थे तब आज का हमारा जो टॉपिक है हम समझेंगे कि फूलों के पार्ट्स कितने होते हैं, फूल कितने भाग में डिवाइड होते हैं। तो जब हम फूलों को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता क्या है, जो मेल में रिप्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व होता है। ऐसे भाग फूल के, ऐसे पार्ट्स
फूल के जो जब रिप्रोडक्शन फूल करते हैं, प्रजनन फूल करना चाहते हैं, तो उसमें जो फूल का जो जो भाग रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और जब ये इन्वॉल्व होता है तो इसके साथ साथ फीमेल फूल का फीमेल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो फीमेल का जो जो पार्ट इन्वॉल्व होता है फूल का, उसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं फूल का नर भाग, और हिंदी में इसको फीमेल वाले को बोलते हैं स्त्री भाग। अब चूंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बड़ा हो जा रहा है बोलने में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इतना बड़ा कौन बोले। आप अपने जीवन में ही देखते होंगे, जब कोई चीज़ बोलने में दिक्कत होती है या जिससे हमारा लगाव हो जाता है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम थोड़ा शार्ट में नाम रख देते हैं, सोना, बाबू, बेबी करके बुला देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी देख लीजिए, इतना बड़ा हो जाता है, तब यहाँ पे सोना, बाबू, बेबी वाला सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कर दिया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इतना बड़ा होने के कारण, बोलने में दिक्कत होने के कारण, इसको एक नया नाम दे दिया जाता है। इसको बोलते हैं एंड्रेशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रेशियम बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रेशियम बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गायनेशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायनेशियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही हम एंड्रेशियम बोलते हैं। अब जब एंड्रेशियम बोलेंगे, एंड्रेशियम वर्ड यूज करेंगे, तो आप इसमें एंड्रेशियम का मतलब यही लगाइएगा कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है, फूल के नर भाग की बात हो रही है। और फूल के नर भाग को हिंदी में पुमंग कहते हैं और इंग्लिश में एंड्रेशियम कहते हैं। और इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, स्त्री वाले भाग को हिंदी में जायांग कहते हैं। जायांग स्त्री भाग होता है, पुमंग नर भाग होता है। इसको जब याद करना होगा, हिंदी मीडियम वाले याद करेंगे, जायांग स्त्री भाग, पुमंग नर भाग। जायांग को क्या बोलते हैं, गायनेशियम बोलते हैं। पुमंग को क्या बोलते हैं, एंड्रेशियम। तो ये तो एग्जाम में पूछने वाली बात हो जाती है कि पूछ लेता है फूल के नर भाग को क्या कहा जाता है। तो फूल के नर भाग को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बोलेंगे, ये तो दिया ही नहीं रहेगा, ऑप्शन में नहीं रहेगा। इसके नर भाग को हम एंड्रेशियम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। और अगर फूल के फीमेल स्त्री वाले भाग को पूछ ले तो हिंदी में बोलते हैं जायांग और इंग्लिश में बोलते हैं गायनेशियम बोलते हैं। लेकिन जब हम इसको और स्टडी करना चाहते हैं तो एंड्रेशियम बोलना हमको कठिन लगता है, समस्या आती है, इसलिए एंड्रेशियम का एक और नाम बना देते हैं। थोड़ा दिक्कत है, याद रखिएगा। पहला होता है फूल में दो पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, एंड्रेशियम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुमंग। इसी एंड्रेशियम को हम क्या बोलते हैं, स्टामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टामिन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जब बात करते हैं तो इसी में क्या होता है, स्त्री भाग की बात करते हैं तो गायनेशियम होता है। गायनेशियम को क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। और इसी को बाद में क्या बोलते हैं, इसका दो और नाम निकल के आता है, या तो इसी को हम पिस्टिल कह देते हैं या तो इसी को कार्पल कह देते हैं। याद रखिएगा, इसी गायनेशियम को ही, जायांग को ही, स्त्री भाग को ही हम पिस्टिल भी कह देते हैं और कार्पल भी कह देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या खखोर के घुमा के पूछ लेगा, हम नहीं जान रहे हैं, तो इसलिए हमको तो सारी चीज़ें बतानी ही पड़ेंगी। अभी भी हम पूरा डीप से चीज़ों को आप लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, जितना डीप जाना चाहिए। अभी तो बेसिक शुरुआत क्लास चल रहा है, अभी से बहुत डीप जाने लगेंगे तो बच्चे बोर होने लगेंगे। कुछ छोटे बच्चे भी इसको पढ़ते हैं, कुछ बड़े लोग भी पढ़ते हैं, तो दोनों लोगों के कॉम्बिनेशन को हम मैच करने का प्रयास कर रहे हैं, ना तो ज़्यादा हाई क्लास होने पाए ना ही ज़्यादा लो होने पाए। तो याद रखिएगा, आपके काम की चीज़ें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है उतनी सारी चीज़ें लगभग यहाँ आप लोगों को मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, जब फूल के पार्ट्स की बात करते हैं तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फर्स्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और सेकंड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हिंदी में बोलते हैं नर भाग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हिंदी में बोलते हैं स्त्री भाग। नर भाग को पुमंग कहते हैं, इसे एंड्रेशियम कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्त्री भाग को क्या बोलते हैं, स्त्री भाग को जायांग बोलते हैं, इसे गायनेशियम बोलते हैं। नर भाग को जो आपका एंड्रेशियम था इसको हम स्टामिन भी बोलते हैं, और फीमेल को, स्त्री भाग को हम क्या बोल देते हैं, पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। दोनों वर्ड यूज किया जा सकता है, या तो आप पिस्टिल बोल सकते हैं या तो कार्पल बोल सकते हैं। अब जो नर भाग होता है, ये जो स्टामिन होता है, इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे सर इसका फिगर बना के समझे या फूल दिखा के समझे। किया जा सकता है, सब कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। पहले इनका नाम तो याद कर लीजिए, नाम आज की क्लास में आप इनके नाम के बारे में जान लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आप इनको याद करके आइएगा, फिर इनका क्या क्या काम होता है इसके बारे में हम फिगर बना के आपको समझा देंगे। एक ही बार सारी चीज़ें आप लोग ना उम्मीद किया करिए, एक एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। अच्छे से समझिए, जो चीज़ ना समझ में आए क्लास ओवर होने के बाद हमसे मिलिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब आपके अकॉर्डिंग क्लास नहीं चल पाएगी तो समझिए। तो स्टामिन जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है, इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा इसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फिलामेंट, याद करिए। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ प्लांट? फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? नर भाग बोलते हैं। नर भाग को और क्या बोल सकते हैं? जायांग, पुमंग बोलते हैं। पुमंग को और क्या बोल सकते हैं? एंड्रेसियम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? स्टामेन बोल सकते हैं। स्टामेन के कितने पार्ट्स होते हैं? फिलामेंट होता है। पहला क्या होता है? फिलामेंट। दूसरा क्या होता है? एंथर। दूसरा क्या होता है? एंथर। तीसरा क्या होता है? पोलन ग्रेन। तीसरा क्या होता है? पोलन ग्रेन। चौथा क्या होता है? गेमेट्स। चौथा क्या होता है? गेमेट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर से बताइए, स्टामेन के कितने पार्ट्स हैं? स्टामेन के 4 पार्ट्स। स्टामेन क्या है? फूल का नर भाग है। नर भाग मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टामेन क्या है? फूल का नर भाग है। नर भाग को क्या बोलते हैं? एंड्रेसियम बोलते हैं। एंड्रेसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इसमें कितने पार्ट होते हैं? स्टामेन में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? फिलामेंट होता है। दूसरा क्या होता है? एंथर होता है। तीसरा क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। चौथा क्या होता है? बोलिए बोलिए, चौथा क्या होता है? गेमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? गेमेट्स होते हैं। सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब दूसरे पार्ट्स में हम आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं, उसको बोलते हैं स्त्री भाग। इस स्त्री भाग को गायनेसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायनेसियम। गायनेसियम को क्या बोलते हैं हिंदी में? जायांग बोलते हैं। गायनेसियम को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। अब ये गायनेसियम का 1-2 और नाम होता है। इसे हम या तो पिस्टिल भी बोल सकते हैं या तो कार्पल भी बोल सकते हैं। याद रखिए, क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल भी बोल सकते हैं और कार्पल भी बोल सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, फूल के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्री भाग बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? गायनेसियम बोलते हैं। गायनेसियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गायनेसियम को जायांग बोलते हैं। जायांग के 2 नाम होते हैं। एक क्या होता है? कार्पल या तो पिस्टिल। अब पिस्टिल के जब पार्ट्स की बात करते हैं तो पिस्टिल में कुल कितने पार्ट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। कुल कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा। पहला पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा। दूसरा पार्ट क्या होता है? पोलन ट्यूब। दूसरा पार्ट क्या होता है? पोलन ट्यूब। तीसरा पार्ट क्या होता है? स्टाइल। तीसरा पार्ट क्या होता है? स्टाइल। चौथा पार्ट क्या होता है? ओवरी। चौथा पार्ट क्या होता है? ओवरी। पांचवा पार्ट क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई। पांचवा पार्ट क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई। छठवां पार्ट क्या होता है? एग। छठवां पार्ट क्या होता है? एग। एग के 2 और नाम होते हैं। एग को हम एग भी बोल सकते हैं, ओवा भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं। एग के कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। पहला एग, दूसरा या तो ओवा या तो ओवम, कुछ भी बोल सकते हैं। तीनों वर्ड्स हम जब पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन कभी तो तीनों वर्ड्स यूज करेंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आई होप आप लोगों को क्लास पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? प्लांट्स के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को नर भाग बोलते हैं। नर भाग को हम क्या बोल सकते हैं? एंड्रेसियम बोलते हैं। एंड्रेसियम का हिंदी क्या होता है? जायांग पुमंग होता है। उसके बाद ये जो पुमंग होता है इसको एक और नाम देते हैं, स्टामेन देते हैं। स्टामेन के 4 भाग होते हैं। फिलामेंट होता है, एंथर होता है, पोलन ग्रेन होता है, गेमेट्स होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्त्री भाग बोलते हैं। स्त्री भाग को और क्या बोल सकते हैं? गायनेसियम बोल सकते हैं। गायनेसियम का हिंदी में नाम क्या होता है? जायांग होता है। जायांग को 2 और नामों से जाना जाता है, पिस्टिल या तो कार्पल। पिस्टिल के 6 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है? पहला भाग स्टिग्मा, दूसरा भाग पोलन ट्यूब, तीसरा भाग होता है स्टाइल, चौथा पार्ट होता है ओवरी, पांचवा पार्ट होता है पोलर न्यूक्लियाई, छठवां पार्ट होता है आपका एग। एग को 2 और नाम दिया जाता है, ओवा या ओवम कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आप लोगों को ये क्लास पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। कल के क्लास में हम फूल का स्ट्रक्चर बना के उसके बाद उनके बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि जो फीमेल स्त्री पार्ट होता है इसको गायनेसियम कहते हैं, तो इसकी जो डॉक्टर्स होती हैं, महिलाओं की जो डॉक्टर होती हैं, महिलाओं के डॉक्टर को हम गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसी नाम की वजह से क्या बोलते हैं? गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये याद रखिएगा, काम कीजिए। महिला के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं। समझ में आ गई? अगर आप लोगों को क्लास पूरी तरह से समझ में आ गई हो तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगली चीज़ें जो कुछ भी हैं उसको अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।